निहाल साहब की लड़की शान हिंद जो तजुर्बा रखती है, LLB है, MBA है, उसको सियासी तजुर्बा भी है, उसको कानूनी तजुर्बा भी है, उसको ये सलीका है कि कौन सी बात बोलना चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए ये नहीं समझता, या फिर वो फिरका परस्तों से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में वक्त भी 25 साल इस शहर में कम नहीं है, इसलिए आने वाला वक्त नुमाइंदगी के तौर पर इस शहर से शान हिंद को नुमाइंदा बनाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि शहर में जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह महाराष्ट्र बजट सेशन चल रहा है, कल अबू आसिम आज़मी साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि नितेश राणे ने पीछे बिजली कंपनी के बारे में मालेगांव शहर की जो बातें की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स बिजली कंपनी के हैं वो मैं कल सेशन में रखूं, ताकि महाराष्ट्र भर में ये मैसेज जाए कि बिजली कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं गलती कर रही है। तो जाहिद नदवी ने कुछ तफसीलात लिख कर दी थी जो हमने आसिम भाई को भेजी, और उन्होंने आज असम्बली अजलास में बात रखी। लोड शेडिंग से लेकर जितने मसाइल है सब पर तफसील से अपनी बातचीत रखी। हम प्रेस वालों को बुलाने का मकसद ये है कि ये मालेगांव शहर के MLA नहीं हैं अबू आसिम आज़मी साहब, मगर उन्हें किस तरह की फ़िक्र है कि एक फ़िरका परस्त लीडर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसका तोड़ क्या होना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने असम्बली अजलास में बात रखी। और प्रॉब्लम से पहले से भी है और उस पर चंद्रकांत पाटिल ने इससे पहले जवाब दिया था। आज भी आसिम भाई ये बोले कि जो मिनिस्टर है वो इस पर मीटिंग लगाए और अपनी इस पर बातचीत करे। मालेगांव शहर की आवाम से मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मौजूदा आमदार हैं उन्हें ये सब बात नहीं समझ में आती, ऐसा नहीं है, वो जानबूझकर ये सब बात करना नहीं चाहते। जो बात फिरका परस्त बोल रहे हैं उनके सुर में सुर मिलाकर बोलने का काम आज के मौजूदा आमदार मालेगांव शहर में कर रहे हैं। जो नितेश राणे ये बोला कि मालेगांव शहर में पुलिस कमिश्नर की ऑफिस होना चाहिए, बात यह है कि किस वक्त तुम क्या मांग कर रहे हो, इससे इसके क्या असरात पड़ेंगे, ये भी बहुत अहम बात है समझने की। कि पीछे नितेश राणे ने उस वक्त ये बोला था कि मालेगांव शहर मिनी पाकिस्तान है, यहाँ लव जिहाद होता है, यहाँ लैंड जिहाद होता, तरह तरह की गलत बातें बोली थी। और बिजली कंपनी के बारे में बोला था कि यहाँ 300 कोटी का चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस कमिश्नर आना चाहिए। तो इसके तोड़ में आसिम भाई ने आज असम्बली में ये बात बोले कि बिजली कंपनी की कोताही क्या है, बिजली कंपनी नालायकी क्या कर रहा है। मगर मौजूदा आमदार जो हैं वो बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं कि मालेगांव शहर में कमिश्नर चाहिए, पुलिस कमिश्नर। मेरा सीधा बोलना है कि अगर क्राइम बढ़ रहा है, वो बात बिल्कुल सच है कि मुसलसल क्राइम बढ़ रहा है और उसकी सबसे अहम वजह नुमाइंदे का इस शहर में दबदबे का ना होना, और दूसरी वजह है पुलिस की संख्या बल जो तादाद है वो बहुत कम होती जा रही है। एक अंदाज से आज 300 पुलिस कर्मचारी बड़े छोटे मिलाकर मालेगांव शहर का लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, जो कि मालेगांव शहर के हालात, मालेगांव शहर की आबादी के हिसाब से बहुत कम है। इसकी मांग होना चाहिए कि पुलिस बढ़ाई जाए, मगर बीजेपी के सुर में सुर, बीजेपी के MLA की तरह MIM के MLA का बोलना, ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है कि जो नितेश राणे ने मालेगांव शहर के बारे में बोला उसका सर्टिफिकेट मुफ्ती इस्माइल की ये डिमांड के मालेगांव शहर में पुलिस कमिश्नर का ऑफिस होना, ये कहीं ना कहीं सरकार को, फिरका परस्तों को इन्होंने आज एक सर्टिफिकेट लगा दिया, एक ठप्पा लगा दिया कि जो वो लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद जो था डिमांड करने का वो फिरका परस्ती था। और हम लोग जो बोल रहे थे कि ये सब गलत बात है, उन पे कहीं ना कहीं नुमाइंदे ने आज सिक्का लगाया, जो कि मालेगांव शहरियान के जज्बात, मालेगांव शहरियान का अपना जो असर और रसूख और मालेगांव शहर का अपना जो दबदबा है, कहीं ना कहीं उस पर बट्टा लगाने का काम हमारे मौजूदा आमदार ने किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, आप अच्छा नहीं समझ सकते, तो आप गलत भी मत करिए, आप गलत भी मत बोलिए। ये अगर आपको नहीं समझता तो लोगों से समझ लीजिए, लोगों की राय ले लीजिए,
कि किस मामले में क्या बोलना चाहिए, किस बात से। ऐसा है कि हर बात का मतलब सरकार निकालती है, डिपार्टमेंट निकालता है, लोग निकालते हैं। आज जातिवाद सरकार है, हर बात को लेकर बैठी है। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, उनके लिए ये बात हो जाएंगी कि नीतीश राणे अगर वहाँ चोरी की बात बोला, नीतीश राणे अगर वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात बोला, नीतीश राणे अगर वहाँ लव जिहाद बोला, नीतीश राणे अगर वहाँ पर लैंड जिहाद बोला, और इसके लिए अगर वो पुलिस कमिश्नर की बात बोला, तो कहीं ना कहीं वहाँ क्राइम इस तरह के है जिस तरह का नीतीश राणे बोल रहा है। और ये डिमांड जो उसकी है वही डिमांड फडणवीस से ही, उन्होंने भी फडणवीस से डिमांड की, इन्होंने भी फडणवीस से डिमांड की। तो ये मालेगांव शहर के लिए अच्छा नहीं है। हम एक बात बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में आज समाजवादी पार्टी के जो 2 एमएलए हैं, कहीं ना कहीं वो मालेगांव शहर की नुमाइंदगी उनके हलके से ज़्यादा असेंबली में इसलिए कर रहे हैं कि मालेगांव शहर की आवाज़ असेंबली में नहीं आ रही है। आने वाला वक्त इलेक्शन का है। मालेगांव शहर एक पढ़ी लिखी खातून को इस शहर से नुमाइंदगी देगा, क्योंकि इस शहर में ना ही तरक्की का कोई काम हुआ, ना ही असेंबली में जिस तरह से नुमाइंदगी होना चाहिए उस तरह से नुमाइंदगी, उल्टा नुमाइंदगी के असरात फिरका परस्तों की हौसला अफजाई की तरह हो रहे हैं। कि खातून से मतलब यह है कि निहाल साहब की लड़की शान हिंद जो तजुर्बा रखती है, LLB है, MBA है, उसको सियासी तजुर्बा भी है, उसको कानूनी तजुर्बा भी है, उसको ये सलीका है कि कौन सी बात बोलना चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलना चाहिए। 25 साल से ये शहर जो है एक पढ़े लिखे नुमाइंदगी से महरूम है, और उसका नतीजा है कि शहर तरक्की से भी महरूम हो गया। तरक्की करने का तरीका लोगों को नहीं समझा, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए ये नहीं समझता, या फिर वो फिरका परस्तों से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त भी 25 साल इस शहर में कम नहीं है। इसलिए आने वाला वक्त नुमाइंदगी के तौर पर इस शहर से शान हिंद को नुमाइंदा बनाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि शहर में जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से ज़मीन तैयार हो रही है, उस तरह से इस बार शहर में तब्दीली आना लगभग तय है। इसी से मुंसलिक एक बात बोली गई थी कि मैंने आज के नुमाइंदे का काम रुकवाया। इस पर मैंने मछली बाज़ार के मीटिंग में कहा था कि अगर मैंने काम रुकवाया है तो कागज़ के साथ जगह भी वो तय करे, तारीख भी वो तय करे, वक्त भी वो तय करे। मैं कागज़ के साथ आऊँगा और ये साबित करूँगा कि काम किसने रुकवाया है, या वो साबित कर दे आवाम के दरमियान, मीडिया के सामने। अभी तक तो मुझे उनकी तरफ से कोई जगह, किसी किस्म का डायरेक्ट या मीडिया के ज़रिए किसी तरीके से कोई मैसेज नहीं आया। 29 फरवरी तक का हमने टाइम दिया है। 29 फरवरी को निहाल साहब की बरसी है और बुनकर लॉन्च में शाम में 7 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम है। अगर 29 तारीख से पहले उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो 29 फरवरी को निहाल साहब की बरसी के वक्त समाजवादी और साथी ग्रुप से जो प्रोग्राम है उसमें मैं उनका फिर जवाब आगे दूंगा कि आगे क्या होने वाला है। भाई इससे चलेगा। वो कौन होते, उनका क्या लेना देना फंड आमदार का। आमदार खुद आए डायरेक्ट सामने बैठे। उन्होंने बोला ना जलसे में, मीटिंग में, कि मैंने रोका, तो वो आके कागज़ लेकर बैठ जाए और मुझे बता दे कि यार इस पेपर के हिसाब से मैंने काम रोका है, तो मीडिया के सामने, आवाम के सामने आ जाएगा कि हाँ मैंने रोका है। नहीं तो मैं ये बात साबित कर दूंगा कि उनको काम करने का तरीका नहीं आता। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।